नमस्कार, मित्र दस्तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रवीण मोंगटा। पूरा दिन हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ खास रहा है, सभी बड़ी खबरों को लेकर आपके साथ हम जुट चुके हैं। आज की जो बड़ी खबर है वो विधायक दल की बैठक को लेकर, विधायक प्राथमिकता की बैठकों को लेकर के कि जो बैठकें आज से शुरू हुई है। प्रदेश के सभी 68 हलकों के जो विधायक थे उनको जो है वो इस विधायक प्राथमिकता की जो बैठकें हैं उसमें शामिल होना था, लेकिन भाजपा के सभी विधायकों ने जो है वो बहिष्कार कर दिया है। क्यों बहिष्कार किया आपको बताएंगे। और जयराम ठाकुर ने आज शिमला में प्रेस वार्ता की। कई जो है वो कड़े तेवर में जयराम ठाकुर दिखे। आज उन्होंने पूर्व जो मुख्यमंत्री है वीरभद्र सिंह को भी याद किया और उन्होंने कहा कि बड़ी पीड़ा के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हम जो ये एमएलए प्रायोरिटी की जो बैठकें हैं उसमें हम शामिल नहीं हो रहे हैं। उसकी वजह उन्होंने बताई है। वहीं आज जो भाजपा की अंतर्कलह है उसको लेकर के आज सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जमकर जो है वो कह सकते हैं आप जुबानी पलटवार किए हैं, वो भी बताएंगे। और जिस प्रकार से भाजपा के विधायक शामिल नहीं हुए एमएलए प्रायोरिटी की मीटिंग में, तो उसको लेकर के आज जो आंकड़े हैं वो सीएम ने पेश किए हैं, ये भी बताएंगे आपको। और कर्मचारी हो या फिर बड़े अधिकारी, अब सभी को जो है वो 4, 9, 14 का स्केल चाहिए। ये मांग कैसे उठी है, क्या इस मांग को लेकर के आगे सरकार अब बढ़ेगी, वो भी बताएंगे। ओपीएस का मामला फिर से उठा है कि कुछ को ओपीएस दे दी गई है, कुछ को अभी भी नहीं दी गई है, उनको भी ओपीएस मिले। तो सभी खबरें आपको विस्तार में बताएंगे। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। प्रदेश के सभी जो भाजपा के 28 विधायक हैं उन्होंने विधायक जो प्रायोरिटी की बैठकें हैं उसका बहिष्कार कर दिया है और 2 दिन तक चलने वाली इस बैठक में वो भाग नहीं लेंगे। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने शिमला में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि विपक्ष के सभी विधायकों का एक ही मत है कि जब उनके द्वारा दिए गए कार्यों की डीपीआर ही नहीं बन रही है तो विधायक प्राथमिकता की बैठकों में शामिल होने का क्या फायदा। ऐसे में भाजपा ने सर्वसम्मति से फैसला लिया है कि 3 और 4 फरवरी को विधायक जो प्राथमिकता की बैठकें आज से शुरू हो गई है इसका हम बहिष्कार करेंगे और शामिल नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि हिमाचल में विधायक को कमजोर करने की कोशिशें की जा रही है और जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि है उनकी बातों को नजरअंदाज किया जा रहा है। विधायक को 8-8 घंटे थाने में बिठाया गया, ये उन्होंने आरोप लगाया है। हिमाचल में आज से पहले कभी भी चुने हुए प्रतिनिधियों को इतना जलील नहीं किया गया, जयराम ठाकुर ने यह भी आरोप लगाया है। और विधायक निधि के जो पैसे हैं उस पर भी जो है वो ट्रेजरी में सीलिंग लगा दी गई है। उन्होंने कहा कि एमएलए प्रायोरिटी की बैठकों में शामिल न होने का जो फैसला है बड़ा पीड़ा के साथ हमें लेना पड़ा है और बार बार अपमानित होने से अच्छा है कि ऐसी बैठकों में शामिल ही ना हुआ जाए जिसमें कुछ भी काम नहीं होने हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि जब बजट सत्र होता है तो उससे पहले चुने हुए प्रतिनिधियों को अपनी अपनी प्राथमिकताएं देनी होती है विधानसभा हलकों की, और जनप्रतिनिधि होने के नाते एक चुने हुए विधायक के पास जमीनी जानकारी होती है। उन्होंने कहा कि सीएम ने तो उपायुक्तों को एक सूची पहले ही भेज रखी है कि किसके कहने पर काम करना है और किसके कहने पर नहीं करना है। कांग्रेस के वो लोग, उन्होंने आरोप लगाया है, जो किसी भी पद पर नहीं है वो उद्घाटन करने जा रहे हैं। मंत्री जहां कार्यक्रम में जाते हैं वहां चुने हुए विधायकों को नहीं बुलाया जाता, ये उन्होंने आरोप लगाया है। और तांदी में भाजपा विधायक सुरेंद्र शौरी को मंच से बोलने तक का मौका नहीं दिया गया। ऐसे में जब प्रदेश में बजट सत्र होगा उस दौरान विधायक दल की बैठक में वो ये फैसला लेंगे कि लिखित में प्राथमिकताएं अपने हलकों की देनी है या नहीं देनी है, तो उस वक्त हम ये तय करेंगे। वहीं पूर्व मंत्री व भाजपा नेता रमेश धवाला जिस प्रकार से लगातार जो है वो तीखी जो कह सकते हैं अपनी पार्टी को लेकर के जो है वो बहुत सारी बातें बोल रहे हैं, इसको लेकर के आज उन्होंने कहा जयराम ठाकुर ने कि भाजपा के मंडल अध्यक्ष के चुनाव पर सवाल उठाने के बाद उन्होंने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने उन्हें पार्टी के प्लेटफॉर्म पर जो है वो आकर के बातें कहनी चाहिए। जिस तरह से वो सार्वजनिक टिप्पणी कर रहे हैं वह उचित नहीं है। भाजपा एक अनुशासित पार्टी है, उन्हें संयम से काम लेना चाहिए, जयराम ठाकुर ने कहा है। आज भाजपा की पिछली सरकार में जब वो जीते भी नहीं थे चुनाव उस वक्त भी उनको सम्मान दिया गया, उन्हें कैबिनेट मंत्री स्तर का जो पद है वो दिया गया, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तो ये उन्होंने कहा है। वहीं भाजपा के जो अभी प्रदेश अध्यक्ष बनना है नया, अब क्या पुराने वालों को रखते हैं या फिर नया बनेगा, इसको लेकर जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी जयराम ठाकुर ने, आज इसको लेकर जब उनसे सवाल किया गया कि क्या आपने जो है विचार विमर्श वहां पर किया, तो उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर ने कहा कि बहुत सी बातें हुई है, कुछ बातें वो
मीडिया के समक्ष नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये मान के चलिए इसी माह भाजपा को नया अध्यक्ष मिलेगा जी। वहीं जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि केंद्रीय योजनाओं के लिए आए बजट को सैलरी व पेंशन पर खर्च किया जा रहा है। उन्होंने आज कई आंकड़े भी रखे सामने। इसके अलावा मध्य प्रदेश में सैलरी देने के लाले पड़ गए हैं, उन्होंने ये भी आरोप लगाया है। यह लाले आज से नहीं पिछले 2 साल से पड़े हैं, जयराम ठाकुर ने यह कहा प्रेस वार्ता में। वहीं जयराम ठाकुर ने कहा कि मैंने कई बार सीएम को पत्र लिखे और मांग की कि जो बीमार लोग हैं उन्हें मुख्यमंत्री, जो गंभीर बीमारी से ग्रसित है उन्हें मुख्यमंत्री राहत कोष है उससे कुछ पैसे दें, लेकिन उन्हें मदद नहीं दी गई। जबकि जब मैं सीएम खुद था तो उस वक्त जो पूर्व के सीएम कुछ भी भेजते थे तो तुरंत जो है वो उस पर कुछ ना कुछ होता था। इसके अलावा उन्होंने कहा कि एक समय ऐसा था जब वीरभद्र सिंह ने मुझे स्वागत करने के बाद, जब मैं मेरे हल्के में कार्यक्रम था उस वक्त वीरभद्र सिंह वहां पर आए थे, एज अ सीएम वो वहां पर आए थे, कार्यक्रम था उस वक्त जब मैंने उनका स्वागत किया उसके बाद मैं घर की तरफ वापसी जो है वहां से निकल गया था। लेकिन उस वक्त वीरभद्र सिंह ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे जो है वो मंच पर ले गए थे और मुझे भाषण देने तक का मौका दिया गया वहां पर, जो कि कार्यक्रम पार्टी का कार्यक्रम था, जो भी कार्यक्रम वहां पर था। लेकिन आज हारे नकारे वो को जो है वो कार्यक्रम में बुलाया जा रहा है, जो जीते हुए विधायक है उन्हें न तो बुलाया जा रहा है और न ही जो है वो सम्मान दिया जा रहा है। इसे लेकर आज जब धवाला, जिस प्रकार धवाला को उन्होंने कहा कि धवाला ने आज फिर एक बयान दिया है। धवाला ने कहा कि हिमाचल प्रदेश जो बीजेपी का नेतृत्व जो है वो जिस प्रकार से जो अभी नेतृत्व कर रहा है उसमें कहीं ना कहीं जो है उन्हें ठेस पहुंची है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक तौर पर इसलिए बात करनी पड़ी मुझे क्योंकि 7 महीने से उन्हें किसी ने फोन तक नहीं किया है। इन्होंने आरोप लगाया है ब्लॉक चुनाव में उन्हें नहीं पूछा गया। पूर्व सरकार के कार्यकाल में भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री पवन राणा ने उन्होंने आरोप लगाया है कि उनका जो है वो कहीं ना कहीं जो है उनके साथ उत्पीड़न हुआ है। यह बात सही वक्त आने पर वो सही जगह पर उठाएंगे। दरअसल रमेश धवाला पर जो है वो बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व है, उन जो प्रदेश का जो शीर्ष नेतृत्व है उस पर लगातार हमलावर हैं और जो पुराने नेता है उनकी अनदेखी का मामला वो उठा रहे हैं, जिन्होंने पार्टी को सिंचा है। और वहीं आज जीआर कटवाल, त्रिलोक जम्वाल, जनकराज और संजीत कटवाल, ये जो कुछ विधायक हैं और कुछ लोग जो है वो आज पार्टी के लोग थे, ये आज जयराम ठाकुर के साथ शिमला में आशियाना में जो बैठक थी शिमला में उसमें शामिल हुए हैं। तो भाजपा ने कई आरोप लगाए हैं। अब इस पर सीएम ने क्या पलटवार किया है वो बता देते हैं आपको। नेता विपक्ष के आरोपों पर सीएम का बड़ा पलटवार हुआ है। भाजपा के बहिष्कार पर आज सीएम सुक्खू ने कहा कि 2 साल में नाबार्ड से सबसे अधिक जो पैसा है वो भाजपा विधायकों को मिला है उनके हलकों के लिए। उन्होंने कहा कि भाजपा विधायक के चुनाव क्षेत्र नैना देवी को उन्होंने आंकड़े पेश किए। उन्होंने कहा कि 2 साल में भाजपा के विधायक को 124 करोड़ रुपए नाबार्ड से सड़कों के तहत जो है वो दिए गए। करसोग विधानसभा को 127 करोड़ दिए गए, सुंदरनगर को 82 करोड़ रुपए दिए गए, नाचन को 50 करोड़ रुपए दिए गए, द्रंग को 50 करोड़ दिए गए, जोगिंदरनगर को भी 50 करोड़ दिए गए और मंडी जो विधानसभा हल्का है उसको 75 करोड़ रुपए दिए गए। इन विधायकों की जो है 175 करोड़ की जो लिमिट थी वो भी पूरी हो गई है। उन्होंने कहा कि भाजपा में अध्यक्ष को लेकर अंदरूनी लड़ाई चल रही है, जिस वजह से जो प्राथमिकता की बैठक है एमएलए प्रायोरिटी की उसमें ये नहीं पहुंचे, जिसलिए उन्होंने बहिष्कार किया है। ठीक ऐसे ही विपक्ष में भी ये लोग हैं, ये विपक्ष में भी जब विधानसभा होती है उसमें वॉकआउट करते हैं। जनता सब जानती है भाजपा में कुछ भी ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा 5 गुटों में बंटी हुई है और अब कई नेता जो है वो अपने वर्चस्व की लड़ाई पार्टी के अंदर ही लड़ रहे हैं। तो जिस प्रकार से जो आरोप लगाया था जयराम ठाकुर ने आज कि उनके कार्य नहीं हो रहे हैं, आज सीएम ने आंकड़े पेश किए हैं। उन्होंने कहा कि आंकड़े आधिकारिक आंकड़े हैं, नाबार्ड के जो आंकड़े मैंने पेश किए हैं, सीएम ने यह भी कहा कि ये आंकड़े आधिकारिक आंकड़े हैं और आप पता कर सकते हैं इसका कि कितनी राशि किस विधायक को दी गई है। लेकिन जो भाजपा के लोग शामिल नहीं हुए हैं, भाजपा के विधायक शामिल नहीं हुए हैं, उसके पीछे की वजह यह है कि भाजपा में अपने कुछ नेता अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। अध्यक्ष पद की जो जिस प्रकार अध्यक्ष पद को लेकर जो खींचतान हो रही है, इसके चलते जो है वो जब उनको ऊपर से ऑर्डर हुए कि नहीं जाना है तो इसलिए नहीं आए। कुछ विधायक जो है वो आना भी चाहते थे लेकिन वो भी जिस प्रकार से आदेश हुए फिर वो उसके बाद नहीं आ पाए। तो जो आरोप लगे थे सीएम और प्रदेश सरकार पर, उस पर जो है वो सीएम ने पलटवार किया है। वही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज सचिवालय में कांगड़ा, कुल्लू और किन्नौर जिला के विधायकों के साथ वार्षिक जो बजट होना है इसी साल का 25-26 के लिए उनकी जो प्राथमिकताएं हैं वो पूछी हैं। भाजपा के विधायक तो शामिल नहीं हुए हैं, लेकिन आपको बताते हैं जो कांग्रेस के विधायक जो जीते हुए हैं उन्होंने क्या मामला उठाया है, क्या मुद्दे उठाए हैं आपके हल्के के, जो जिस भी अगर आप उस विधानसभा क्षेत्र से हैं। सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 24 और 25 के दौरान नाबार्ड से
6.321 करोड़ रुपए की जो 127 परियोजनाएं हैं वो स्वीकृत करवाई गई है और इनमें से 412.75 करोड़ रुपए की जो है 50 विधायक प्राथमिकता जो योजनाएं हैं लोक निर्माण विभाग तथा 179.07 करोड़ रुपए की जो 23 जो परियोजनाएं हैं और जो 23 विधायक प्राथमिकता योजनाएं जो है वो चल रही है जल शक्ति विभाग के अंडर। उन्होंने कहा कि इन सभी की परियोजनाओं में 2 राज्य प्राथमिकताएं कांगड़ा जिला के डगवार में 1.5 LLPD क्षमता के जो डेयरी प्रोसेसिंग जो संयंत्र बन रहा है और जो 96 इलेक्ट्रिक जो बस हैं इसके जो चार्जिंग स्टेशन है उसकी स्थापना भी जो उसको स्थापना करने का है वो भी इसी में शामिल है। मार्च माह तक नाबार्ड से और जो अधिक विधायक प्राथमिकताओं की स्वीकृत करवाने के लिए जो है प्रदेश सरकार प्रयासरत है। अधिक राशि उन्होंने कहा कि वर्ष 24-25 में प्रदेश सरकार ने जो RIDF के तहत 187.70 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया है और जो पिछले वर्ष की तुलना में 5.28% अधिक है। उन्होंने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन के संकल्प के साथ वर्तमान सरकार प्रदेश की आम जनता के प्रति जो है वो ईमानदारी से कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आने वाले 3 वर्षों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए जो है वो अनेक योजनाएं लेकर आएंगी जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। प्रदेश सरकार द्वारा मध्य प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं और धार्मिक पर्यटन के साथ साथ टूरिज्म को भी प्रोत्साहित करने के लिए जो है वो राज्य सरकार कार्य कर रही है। बैठक में कांगड़ा जिला के इंदौरा विधानसभा क्षेत्र के विधायक मलेंद्र राजन ने आज मामला उठाया है आदर्श स्वास्थ्य संस्थान की स्थापना के लिए, साथ साथ जो है वो सुविधाओं के जो अलावा जो बिस्तर वहां पर है वो वहां पर दिए जाए। देहरा विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक है कमलेश ठाकुर उन्होंने मामला उठाया कि देहरा क्षेत्र में खुले नए कार्यालय में स्टाफ की नियुक्ति तुरंत की जाए और लोगों की सुविधा के लिए नए पटवार सर्किल को वहां पर स्थापित किया जाए, खोला जाए। उन्होंने स्कूलों और कॉलेजों में खेल के लिए आधारभूत ढांचा मजबूत करने के साथ साथ क्षेत्र के ऐतिहासिक मंदिरों में पर्यटकों के लिए सुविधाएं बढ़ाने की भी मांग की है। तो हम आपको हर विधानसभा क्षेत्र का बता रहे हैं जी। ज्वालामुखी क्षेत्र के जो विधायक है उन्होंने आज जो मामला उठाया MLA प्रायोरिटी की मीटिंग में उन्होंने कहा कि ज्वालामुखी में पर्यटकों के लिए सुविधाएं बढ़ाने के साथ साथ खुंडिया में दमकल विभाग की चौकी खोलने की उन्होंने मांग उठाई है सीएम से। पालमपुर के जो विधायक है आशीष बुटेल उन्होंने पालमपुर में वेटनरी यूनिवर्सिटी खोलने की मांग की है और बैजनाथ के जो विधायक हैं किशोरी लाल वरिष्ठ विधायक हैं इन्होंने बड़ा भंगाल और जो छोटा भंगाल है वहां के लिए बैजनाथ से हेली टैक्सी शुरू करने की मांग उठाई है सीएम से MLA प्रायोरिटी मीटिंग में। मनाली के जो विधायक है भुवनेश्वर गौड़ उन्होंने अपने चुनाव क्षेत्र के आइस स्केटिंग रिंग का निर्माण कार्य तेजी से जो है वो आगे बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि निर्माणाधीन सड़क पर भी NHAI टोल टैक्स वसूल रही है जो गलत है और सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण होने तक टोल टैक्स जो है वो नहीं वसूला जाए। उन्होंने पतली कुल में HPMC के कोल्ड स्टोर को CA स्टोर में अपग्रेड करने के जो मामले हैं वो उठाया है और 2 रोपवे के निर्माण में भी जो है वो तेजी लाने की मांग की है। कुल्लू के विधायक सुंदर सिंह ठाकुर उन्होंने MLA प्रायोरिटी की मीटिंग में निरंतर एयर कनेक्टिविटी पर जोर देते हुए कुल्लू जिला में उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ से भुंतर के लिए सीधी हवाई जो सेवा है वो होनी चाहिए। उन्होंने कुल्लू क्षेत्रीय अस्पताल और मदर एंड चाइल्ड अस्पताल के लिए भी जो है पर्याप्त स्टाफ की मांग की है जी। तो ये जो विभिन्न विधायक वहां पहुंचे थे उन्होंने क्या मामले उठाए हैं वो आपको हमने बता दिया आज। इसके अलावा संयुक्त कर्मचारी महासंघ ने अब मांग उठाई है कि 4-9-14 का स्केल बहाल किया जाए। जो कर्मचारी छूट गए हैं बिजली बोर्ड के अन्य कोई भी कर्मचारी प्रदेश के जो छूट गया है उन्हें तुरंत OPS दी जाए। SMC टीचरों के लिए पॉलिसी और कंप्यूटर टीचर्स के लिए जो है पॉलिसी बनाई जाए और वोकेशनल टीचर के लिए पॉलिसी बनाई जाए। और अब संयुक्त कर्मचारी जो महासंघ उन्होंने मांग की है कि जल्द से जल्द सरकार वार्तालाप करते हैं के लिए हमें बैठक बुलाएं जो कैसे NGO फेडरेशन की बैठकें होती थी पहले और राज्य कर्मचारी महासंघ की। तो ये जो संयुक्त कर्मचारी महासंघ है उनकी बैठक हुई बीते कल। इन्होंने कई मांगे उठाई है जो इनका पूरा एक संगठन बना हुआ है प्रदेश में जिसमें विभिन्न जो विभाग हैं उसके कर्मचारी है। तो एक बार फिर से 4-9-14 का जो स्केल है हम लोग ये खबर बता रहे हैं इस अनुसार तो कर्मचारियों ने मांगा है लेकिन HAS की खबर बताएंगे इसके बाद हम आपको। उन्होंने भी 4-9-14 का जो स्केल है उसको बहाल करने की मांग उठाई है। इसके अलावा DA एरियर जो कर्मचारियों का पेंडिंग बचा हुआ है 10,000 करोड़ के आसपास इसकी भी मांग उठाई है। तो संयुक्त कर्मचारी महासंघ ने ये मांग उठाई है कि प्रदेश के जो बिजली बोर्ड के जो कर्मचारी है उनको भी OPS दी जाए जिस प्रकार से जो प्रदेश के 1,31,000 कर्मचारी उनको OPS दे दी गई है पहले ही। और इसके अलावा जो 4-9-14 का जो स्केल है इसको एक बार फिर से बहाल करने की मांग
उठ रही है जी, और बार बार कर्मचारी कह रहे हैं कि 14 का स्केल है वो कर्मचारियों को दिया जाए। तो इसको लेकर के अब आगामी समय में जो बैठकें होती थी, पहले एनजीओ फेडरेशन की बैठकें हुई थी पिछली सरकार में, लेकिन इस सरकार में अभी तक नहीं हो पाई है। अलग अलग गुट बने हुए, त्रिलोक गुट एक है, प्रदीप गुट है, अब जो एक सचिवालय एक जो है वो फिर से कह सकते हैं आप संयुक्त कर्मचारी महासंघ आ गया है। तो इनकी मांग है जी डीए दिया जाए टाइम से, और 14 का जो स्केल है वो बहाल किया जाए। इसके अलावा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज विधायकों की प्राथमिकता बैठक के दौरान राज्य में प्राकृतिक खेती में किसानों के पंजीकरण के लिए सरल फॉर्म लॉन्च किया। इसके अलावा किसान ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से फॉर्म भर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इच्छुक किसान अब इस फॉर्म को भरकर आसानी से प्राकृतिक खेती से जुड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि पंजीकृत फॉर्म में किसानों की भूमि, उगाई जाने वाली फसलें, पशुओं की नस्ल और प्राकृतिक खेती के प्रशिक्षण से संबंधित कुछ अन्य विवरण होंगे। यह फॉर्म प्रदेश के सभी पंचायतों में किसानों को वितरित किए जाएंगे। इससे राज्य में वर्ष 25-26 में प्राकृतिक खेती को और अधिक बढ़ावा मिलेगा। तो प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार कार्य कर रही है जी। आज एक नया हमने कह दिया आपको फॉर्म मिलेगा पंचायत के माध्यम से, उसको आप भर सकते हैं और सरकार आपको हेल्प भी करेगी इसमें। इसके अलावा लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह और उनकी जो माता है, जो कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष है प्रतिभा सिंह, उन्होंने बीती शाम को प्रयागराज पहुंच गए थे और महाकुंभ गए हैं जी। विक्रमादित्य सिंह और प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह ने आज सुबह के वक्त कुंभ में स्नान किया है, जो आस्था की डुबकी है वो लगाई है, और प्रयागराज पहुंचे विक्रमादित्य सिंह ने विशेष पूजा अर्चना भी वहां पर की है। इससे पहले 2 दिन पहले ही राज्य के जो उप मुख्यमंत्री हैं डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री, वो भी अपनी बेटी संग वहां पर पहुंचे थे। उन्होंने भी जो है वो वहां पर शाही स्नान है वो किया है और वहां पर जो है वो आस्था की डुबकी लगाई है। तो बहुत सारे जो श्रद्धालु हैं पूरे देश से जा रहे हैं और विश्व का सबसे बड़ा जो महाकुंभ है, जो संगम है एक धर्म का, उसमें जो है वो काफी लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, सनातन धर्म का, स्नातन का। इसके अलावा बात करें हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय व केंद्रीय विश्वविद्यालय सहित कई उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए अच्छी खबर है। अब बजट की कमी उच्च शिक्षण संस्थानों को जो है वो नहीं खलेगी। केंद्र सरकार ने उच्च शिक्षा के बजट में 7.74% तक बजट में बढ़ोतरी कर दी है। वहीं केंद्र का बजट प्रस्तुत होने के बाद यूजीसी ने भी स्पष्ट कर दिया है कि अब विश्वविद्यालयों को 50-50 करोड़ की ग्रांट इस साल दी जाएगी। अच्छी खबर है जी। इससे पहले जो यूजीसी है वो विश्वविद्यालय को हर साल केवल 10 करोड़ की ग्रांट देती है, लेकिन अब 50 करोड़ यानी 40 करोड़ अधिक दिया जाएगा। इससे मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय सहित अन्य संस्थानों को का जो बजट है उसमें चाहे जो पहले होता था कि जो प्रोफेसर हैं और जो सैलरी है उस पर अधिक जो बजट खर्च हो जाता था, अब कोई चिंता नहीं होगी। विश्वविद्यालय के विकास कार्य में भी जो है वो इस बजट काफी आड़े आता था वो अब नहीं आएगा। और मध्य प्रदेश उच्च जो है एचपीयू है, इसके अलावा जो एचपीयू में जो है वो पहले क्या होता था कि जो एआई स्टडी है और जो डिजिटल स्टडी है उसमें काफी दिक्कत आ रही थी, अब वो दिक्कतें जो है वो नहीं आएगी। तो ये खबर थी जी, महत्वपूर्ण खबर थी ये भी। और अब जो पहले दिक्कतें आ रही थी अब वो नहीं आएगी। जो 40 करोड़ का बजट है वो अब कह सकते हैं आप अतिरिक्त मिलेगा एचपीयू को। इसके अलावा एचटीएस अधिकारियों ने भी बिजली सब्सिडी छोड़ दी है। प्रदेश में सीएम सुक्खू ने आह्वान किया है कि जो लोग संपन्न हैं, जो लोग अमीर हैं या जो लगता है कि हम खुद अपनी बिजली सब्सिडी जो है वो भर सकते हैं, हमें कोई जरूरत नहीं है सब्सिडी की, तो वो छोड़ रहे हैं। तो एचटीएस अधिकारियों ने पिछले कल एक कार्यक्रम था एचटीएस अधिकारियों का शिमला पीटरहॉफ में, तो इन्होंने जो है वो सब्सिडी छोड़ दी है। लेकिन इन्होंने मांग भी की अपने कल सम्मेलन में, शाम को 8:30 बजे सीएम वहीं थे, 4-9-14 का स्केल दिया जाए, ये इन्होंने मांग की है जी। इसके अलावा जो है वो सीएम सुक्खू बीते कल पहुंचे थे कार्यक्रम में, पीटरहॉफ में शामिल हुए थे। इस दौरान अधिकारियों ने जो है वो वहां पर ये मांग की है और सीएम ने कहा कि वो 4-9-14 के लिए जो है वो कमेटी का गठन करें, कमेटी से एक कमेटी बनाएंगे, उससे रिपोर्ट मांगेंगे, उसके बाद समाधान निकाला जाएगा। एचटीएस अधिकारियों को सीएम ने यह भी कहा कि 3-4 महीने सचिवालय में बैठाया जाए, इनको बैठेंगे अधिकारी ताकि वो कामकाज को ठीक ढंग से कर सकें। उन्होंने मुख्यतः जो एसटीएम स्तर के अधिकारी है उनको ये लेकर बड़ी बात कही है। तो ये अच्छी खबर है जी। जो एसटीएम है, जो बड़े अधिकारी एचटीएस के अधिकारी है, उनको अब कुछ महीने 3-4 महीने कम से कम जो है वो सचिवालय में रखा जाएगा और वहां पर जो किस तरीके से जो है वो कार्य जमीनी स्तर पर और तेज गति से उतर सकते हैं उसको लेकर के वहां पर वो सीखेंगे। तो ये सीएम ने कहा है जी। इसके अलावा पर्यावरण मंजूरी न मिलने से प्रदेश में खनन लीज के 100 से अधिक मामले लटक गए हैं। खनन लीज स्वीकृत न होने से करोड़ों का जो है वो जो क्रशर है उनको कच्चा माल नहीं मिल पा रहा है, जिससे प्रदेश सरकार को 50 करोड़ से अधिक के राजस्व का नुकसान हो रहा है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने यह मामला मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के समक्ष उठाया है और मामला सुलझाने के लिए अब जो 5 फरवरी को अतिरिक्त जो मुख्य सचिव
सचिव है उद्योग RD नजीम इस मामले पर जो है वो बैठक करेंगे। उसके बाद 10 तारीख को जो है वो सीएम की अध्यक्षता में एक मीटिंग होगी। बैठक में संबंधित अधिकारियों से मंजूरी न देने की वजह पूछी जाएगी और जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने का जो है वो तुरंत निर्देश दिए जाएंगे। बीते करीब 1 साल से पर्यावरण मंजूरी न मिलने के कारण खनन लीज के मामलों में जो लटके हुए हैं और खनन लीज से प्रदेश सरकार को सालाना 400 करोड़ का जो राजस्व आता है। बीते वर्ष भी सरकार को जो है वो करीब 340 करोड़ की आय हुई थी। अगर सरकार खनन लीज को मंजूरी दे देती है तो इस वित्त वर्ष में भी 400 करोड़ की आय का लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। तो अच्छी ये अगर बैठक रखी गई है जी और राजस्व कम हो तो ये सही भी नहीं है प्रदेश के उससे भी देखा जाए तो। इसके अलावा सांसद सिकंदर कुमार ने आज राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान प्रदेश के शक्तिपीठ और जो अन्य तीर्थ स्थल है वहां पर बुजुर्गों, दिव्यांगों और जो शारीरिक रूप से अक्षम श्रद्धालु है उनकी सुविधाओं के लिए एस्केलेटर और लिफ्ट लगाने की मांग उठाई है जी। उन्होंने शून्यकाल के दौरान इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया और केंद्र सरकार से राज्य के तीर्थ स्थलों पर मूलभूत सुविधाएं बढ़ाने का आग्रह किया। वहां पर उन्होंने सदन में कहा कि हिमाचल प्रदेश को देवभूमि कहा जाता है और यहाँ माँ ज्वालामुखी, माँ चामुंडा, माँ नैना देवी, माँ बगलामुखी, माँ चिंतपूर्णी और बाबा बालकनाथ जैसे अन्य कई जो है वो शक्तिपीठ है और देश भर से लाखों करोड़ों जो श्रद्धालु है पहुंचते हैं स्टेट में। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है जहां पर अधिकतर जो मंदिर है ऊंचाई पर स्थित है। इन मंदिरों तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को जो है वो सैकड़ों सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है जिससे बुजुर्गों को काफी दिक्कतें हो रही है, दिव्यांगों को दिक्कतें हो रही है। उन्होंने कहा कि एस्केलेटर और जो और कुछ चीजें हैं वो दी जाए ताकि जो ऐसे लोग हैं उनको वहां पर सुविधा मिल सके। इसके अलावा कुल्लू जिले में आज सुबह करीब 6:50 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और भूकंप का जो केंद्र है वो कुल्लू में जमीन के अंदर 5 किलोमीटर के गहराई पर था। इसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर जो है 3.4 आंकी गई है। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है जी, कोई भी नुकसान की खबर नहीं है। और कुल्लू के साथ लगते मंडी और शिमला में भी जो झटके हैं वो हल्के झटके वो महसूस किए गए हैं। तो भूकंप के झटके महसूस मध्य प्रदेश में आज हुए हैं जी। इसके अलावा बात करें मौसम को लेकर के तो प्रदेश में जो मौसम है वो कल परसों जो है वो खराब रहेगा और संभावित है कि कल परसों बर्फबारी हो सकती है। अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी होने की संभावनाएं हैं और जो निचले क्षेत्र जैसे ऊना है, हमीरपुर, बिलासपुर, कांगड़ा वहां पर बारिश को लेकर के पूर्वानुमान लगाया गया है। तो कल और परसों मौसम जो है वो कह सकते हैं आप खराब है, फिर 6-7 को मौसम साफ है, फिर 9 से खराब है जी। तो किसान बागवान काफी लंबे समय से जो है वो बारिश बर्फबारी प्रदेश में नहीं हो रही है और अब जो बागवान है, किसान है, परेशान हैं, सूखे जैसे हालात हैं प्रदेश में। फरवरी माह में होता तो ये कि बर्फबारी होती है, लेकिन अगर आप देखेंगे 2-3 दिन पहले आपको खबर बताई थी हमने कि जो सूखे के रिकॉर्ड भी टूट सकता है आगामी समय में। और दूसरा जो फरवरी है उसमें जो है वो गर्मी का एहसास हो रहा है और जो तापमान है वो लगातार बढ़ रहे हैं। जो फरवरी में टेम्परेचर होता है उससे काफी कह सकते हैं आप टेम्परेचर बढ़ चुके हैं जी। तो ये अच्छी खबर नहीं है और अब कल और परसों पूर्वानुमान लगाया मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने। देखना पड़ेगा बारिश बर्फबारी होती है, लेकिन ये जरूर है कि कल और परसों मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार बारिश और बर्फबारी के लेकर पूर्वानुमान है, हल्की हो सकती है जी। तो बाकी जो महत्वपूर्ण खबरें आप तक हमने पहुंचा दी है और इसके अलावा जो कर्मचारियों की डिमांड से हमने आपको बताया 4/14 का स्केल मांग रहे हैं कर्मचारी और जो पेंशनर्स हैं जो है वो DA एरियर मांग रहे हैं और कर्मचारी DA एरियर मांग रहे हैं और जो अधिकारी है उन्होंने भी 4/14 के स्केल की जो है वो मांग की है। इसके अलावा कैबिनेट बैठक को बात बता दें आपको, कैबिनेट बैठक को लेकर जो है वो 8 या 10 तारीख को टेंटेटिव है जी। कैबिनेट 8 या 10 तारीख को हो सकती है और 5 से 8 के बीच 5, 6, 7 को सीएम जो है वो शिमला से बाहर होंगे। सीएम का जो है वो बेंगलोर जाने का कार्यक्रम बन रहा है और इसके अलावा बता दें आपको कल सीएम शिमला में ही है। सीएम कल जो है वो विधायक प्राथमिकता की बैठकें लेंगे। जो जिले आज बच गए हैं वो कल बुलाए गए हैं जी। तो कल मंडी और शिमला एक समय बुलाए गए, फिर और जो जिले हैं वो कल आएंगे और विधायक जो है अपनी प्राथमिकताएं रखेंगे। लेकिन इसमें भी कल बता दें आपको कल भी विधायक प्राथमिक जो बैठकें होनी है उसमें भाजपा के विधायक भाग नहीं लेंगे। तो भाजपा के विधायकों ने बहिष्कार किया है जी और ये कह रहे हैं भाजपा के लोग, भाजपा के MLA कि हमारे जो कार्य है वो नहीं हो रहे हैं। कार्य तो दूर है कि जो DPR है वो भी नहीं बन रही है, तो ऐसे में कार्य कैसे होंगे। वहीं सीएम कह रहे हैं कि पिछले 2 साल का रिकॉर्ड देख लें, सबसे अधिक जो कार्य है वो कांग्रेस से अधिक जो है वो भाजपा के विधायकों के काम हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि प्रदेश में सब जगहों पर काम हो रहे हैं, सीएम ने ये कहा है और जो जुबानी टिप्पणियां हैं वो दोनों तरफ से हुई है जी। तो आज के लिए इतना ही जी। कल जुड़ेंगे आपके साथ ठीक 6 बजे नई खबरें लेकर, नई अपडेट आपको देंगे। जुड़े रहें ताज़ा खबरों के लिए हिमाचल दस्तक टीवी के साथ।